हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारी टेक्निकल क्वेश्चन की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। दोस्तों, इसमें मैंने तीन चैप्टर करा दिए हुए हैं। ठीक है, 3 चैप्टर करा चुका हूं। दोस्तों, हमारा लास्ट चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है हैंड टूल्स, ठीक है ना, हैंड टूल्स फिनिश हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फोर्जिंग एंड फोर्जिंग टूल, यानी फोर्जिंग और फोर्जिंग औजार। दोस्तों, ये इसकी क्लास फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, बीच में कुछ क्लासेस नहीं ले पा रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम था, उसकी वजह से अब आपकी क्लासेस जिस तरह से चल रहे थे अल्टरनेट डे पे चलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, ऐसा फोर्जिंग टूल जिसका प्रयोग जॉब को समतल और लेवल में बनाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, ऑप्शन है, उसे हम लोग फ्लैटर बोलते हैं, सॉवल बोलते हैं, पोकर बोलते हैं या फिर हार्डी बोलते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जो टूल होता है जो समतल या लेवल बनाने के लिए यूज़ होता है वो हमारा फ्लैटर होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, तो दोस्तों जो सॉवल होता है इसका यूज़ कोयला उठाने के लिए, ठीक है ना, कोयला उठाने के लिए, कोयले को भट्टी में डालने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा फोर्जिंग टूल जिसका प्रयोग फोर्ज में कोयला डालने और निकालने के लिए करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पोकर बोलते हैं, रैक बोलते हैं, सॉवल बोलते हैं या फिर फ्लैटर बोलते हैं। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है मैंने ऊपर डिस्कस किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन में, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो इसमें जो हम फोर्ज में कोयला डालने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसे हम लोग सॉवल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो पोकर होता है, पोकर इसका जो यूज़ होता है पोकर का भट्टी पर चिपके कोयले को हटाने के लिए, ठीक है, भट्टी में जो चिपका कोयला होता है उसे हटाने के लिए, को हटाने में, ठीक है ना, को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि हमारा रैक जो होता है, रैक का जो यूज़ होता है ये टुयर पे कोयले को रखने के लिए, टुयर में कोयला रखना, कोयले को रखने के लिए, कोयला रखने में, ठीक है ना। तो फ्लैटर जो होता है फोर्जिंग में धातु को फ्लैट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जॉब में पंच द्वारा बने सुराख को सही आकार देने के लिए और फिनिशिंग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग बोलते हैं उसे हम लोग, पंचिंग बोलते हैं, जंपिंग बोलते हैं या उसे ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, जो सुराख होते हैं उन्हें फिनिश करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान कितना रखा जाता है? 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 850 से 1260 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, जो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है उसके लिए जो हमारा फोर्जिंग टेम्परेचर रखा जाता है वो 900 से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्जिंग द्वारा लाल गर्म धातुओं में सुराख बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? फोर्जिंग पंच बोलते हैं, उसे फोर्जिंग ड्रिफ्ट बोलते हैं, स्वेज ब्लॉक बोलते हैं या फिर उसे हम लोग वी ब्लॉक बोलते हैं। तो दोस्तों, फोर्जिंग में लाल गर्म धातु जो होती है उसमें हम लोग सुराख करने के लिए जो टूल यूज़ होता है उसे हम लोग फोर्जिंग पंच के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा जो स्वेज ब्लॉक रहता है, स्वेज ब्लॉक ये पूछता है कि किस धातु का बना रहता है। तो दोस्तों, ये स्वेज ब्लॉक जो होता है हमारा कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्जिंग की जाती है धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके, धातु को गलनांक से अधिक तापमान पर गर्म करके, स्टील को 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके या स्टील को
1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके। तो दोस्तों जो हमारा फोर्जिंग होता है वो आपका प्लास्टिक अवस्था तक धातु को गर्म करके की जाती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारी फोर्जिंग होती है धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्जिंग के कार्य में उपयोग होने वाले हैंड हैमर का भार होता है 1.2 kg या फिर 5 kg या फिर 2 kg या फिर 0.5 kg। तो दोस्तों जो हमारा फोर्जिंग के लिए हैमर यूज़ होता है उसका जो भार होता है वो आपका 2 kg रहता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जो फोर्जिंग के लिए हैमर यूज़ होता है उसका भार 2 kg से 10 kg तक रहता है। कितना रहता है? 2 kg से 10 kg तक। और ये यहाँ पे जो हैमर यूज़ होता है हमारा स्लेज हैमर यूज़ होता है। ठीक है ना, स्लेज हैमर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों हमारे जो हैमर होते हैं वो ड्राफ्ट फोर्ज स्टील के बने रहते हैं। किसके बने होते हैं? ड्राफ्ट फोर्ज स्टील के बने रहते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट फोर्ज स्टील के हैमर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलर का प्रयोग किया जाता है समकोण में शोल्डर बनाने के लिए, नेकिंग एवं ग्रूविंग के लिए, सेटिंग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा फुलर्स होते हैं उसका यूज़ नेकिंग और ग्रूविंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें डैश का गुण होता है, सॉफ्टनेस का गुण होता है, इसमें मेलिबिलिटी होती है यानी कि मेलिबल होता है, टफनेस होती है या फिर ब्रिटलनेस होती है। तो दोस्तों कास्ट आयरन में जो प्रॉपर्टी होती है वो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से इसको हम लोग फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसकी फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं बट इसे हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं, कास्टिंग इसकी की जा सकती है। और दोस्तों इसमें कार्बन की परसेंटेज जो रहती है 2 से 4% तक कार्बन रहता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो मेलिएबल धातु होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा मेलिएबल धातु अगर है तो वो हमारी सोना होती है। ठीक है, पूछता है सबसे मेलिएबल धातु जो है वो सोना है। ठीक है, इसको पतली चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्जिंग शॉप में निम्नलिखित में से किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है हैंड वाइस का, बेंच वाइस का, लेग वाइस का या फिर पिन वाइस का। तो दोस्तों फोर्जिंग शॉप में जो वाइस हमारी यूज़ की जाती है वो हमारी लेग वाइस होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो लेग वाइस होती है ये हमारी माइल्ड स्टील की, MS माइल्ड स्टील की या फिर राट आयरन की बनी रहती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका जो साइज़ होता है, इसका जो साइज़ रहता है जा की चौड़ाई से लिया जाता है। जैसे हम लोग बेंच वाइस का साइज़ लेते हैं। दोस्तों ये हमारी जो वाइस होती है ये गोलाई में खुलती है। पूछता है ये वाइस होती है कैसे खुलती है? तो ये गोलाई में खुलती है। ठीक है दोस्तों, गोलाई में खुलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो बेंच वाइस होती है इसका भी साइज़ जा की चौड़ाई से लेते हैं, जा की चौड़ाई से। और ये हमारी कास्ट आयरन की बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो जा प्लेट होती हैं बेंच वाइस की वो टूल स्टील की बनी रहती है। पूछता है जा प्लेट किस धातु की बनी रहती है? टूल स्टील की बेंच वाइस की बनी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज ब्लॉक किस धातु का बना होता है? स्वेज ब्लॉक जो रहता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन का बना रहता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है या फिर लो कार्बन स्टील का बना रहता है। तो दोस्तों जो हमारा स्वेज ब्लॉक होता है वो आपका कास्ट आयरन का बना रहता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कार्बन की इसमें कास्ट आयरन जो रहती है ये सबसे ब्रिटल धातु है। इसमें कार्बन का जो परसेंटेज रहता है वो 2 से 4% रहता है, 2 से 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ठी में ट्यूयर्स का निम्न में से क्या कार्य होता है? ठंडी हवा का प्रवेश कराना, पदार्थों को बाहर निकालना, भट्ठी में कोयला डालने, यहाँ पे डालना होगा, ये इंग्लिश में लिख गया है, भट्ठी में कोयला डालना, ये सभी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ट्यूयर का जो यूज़ होता है इसका यूज़ हम लोग ठंडी हवा का प्रवेश कराने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनविल के वीक या हॉर्न का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? जॉबों को काटने में, जॉब को 90 डिग्री में बेंड करने में, गोलाकार रिंग बनाने में, या ये सभी। तो दोस्तों जो हमारा एनविल होता है उसका जो वीक रहता है वो इस तरह से कुछ कोनिकल शेप में रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो यूज़ होता है वो गोलाकार जॉब में रिंग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोल जॉब का रिंग बनाने में उसमें करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टोंग का अगला सिर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है? बोल्ट टोंग का, राउंड टोंग का, या फिर राउंड नोज टोंग का, या फिर साइड टोंग का? तो दोस्तों हमारी जो टोंग होती है उसका जो आगे का सिरा होता है 90 डिग्री में बेंड रहता है, वो हमारी साइड टोंग में रहता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये टोंग यानी कि समसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीक आयरन निम्न में से किस धातु की बनी होती है? मृदु इस्पात की, कास्ट स्टील की, पिटवा लोहे की, या ये सभी? तो दोस्तों जो हमारे बीक आयरन होता है ये हमारा कास्ट स्टील का बना रहता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्जिंग कार्यों के लिए हॉट चीजल का कटिंग एंगल होता है 30 डिग्री रहता है, 60 डिग्री रहता है, या फिर 45 डिग्री रहता है, या फिर 90 डिग्री? तो दोस्तों जो हमारी फोर्जिंग के लिए हॉट चीजल इसका यूज़ होता है उसका जो एंगल रहता है आपका वो 30 डिग्री रहता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जबकि हमारा 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री जो कोण होता है वो कोल्ड चीजल का रहता है। किसका रहता है? कोल्ड चीजल का। कोल्ड चीजल होती है उसका एंगल 60 डिग्री रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल गर्म धातुओं को गोलाकार आकार में काटने के लिए निम्न में से किस टूल का प्रयोग करते हैं? हॉट चीजल का, बॉटम चीजल का, एनविल कटर का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो गोलाकार आकार में धातु काटने के लिए हम लोग एनविल कटर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु की लंबाई को कम करके उसकी मोटाई बढ़ाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो धातु है उसकी लंबाई को कम करके, इस तरह से लंबाई में कोई धातु है, ठीक है, उसकी लंबाई को कम करके उसकी मोटाई में वृद्धि की जाती है, तो उसे हम लोग ऑफसेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफसेटिंग। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्जिंग शॉप में पंच द्वारा किए गए सुराखों को टेपर बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? कोन का, फुलर का, बुलस्टर का, या फ्लैटर का? तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग कोन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एलॉय की फोर्जिंग निम्न में से किस तापमान पर की जाती है? 540 डिग्री सेंटीग्रेड से 900, या फिर 320 डिग्री सेंटीग्रेड से 400, या फिर 520 डिग्री सेंटीग्रेड से 700, या फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड? तो दोस्तों हमारी जो एल्यूमिनियम एलॉय होता है उसके लिए फोर्जिंग जो टेम्परेचर रखा जाता है वो आपका 320 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।